नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके सामने आईबीएसए एमटीएस 2022 जो एग्जाम हुआ है, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। उससे रिलेटेड एक नया अपडेट देने वाला हूं। साथ ही स्टेट वाइज कट ऑफ के हिसाब से क्या सेफ स्कोर रह सकता है और एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक नोटिफिकेशन आपके पास आया हुआ है कि जिन लोगों को भी अपनी तरफ से किसी तरह का ऑब्जेक्शन रेज करना है, वो ऑब्जेक्शन 29 से शुरू हुआ है और उसको आगे बढ़ाकर उसकी डेट कर दी गई है 3 अप्रैल, यानी कि आज और कल का टाइम भी आपके पास है। तो ये काम आप जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। टोटल अटेंडेंस जो हमें जितना पता लगा है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ये 73% रही है। शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी में 24 का पेपर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था 23 के हिसाब से, लेकिन अलग अलग शिफ्ट के कुछ ना कुछ चीजों में चेंजेस थे। मैथ्स कैलकुलेटिव थी, रीजनिंग कुछ दो तीन क्वेश्चन अनडुएबल थे। जीएस और जीके के पार्ट में वही 25 से 45% की अटेम्प्ट हुआ है। इंग्लिश इजी थी, लेकिन वो भी 15-16 क्वेश्चन की आउट ऑफ 20 में एवरेज आ रही है। नंबर ऑफ पोस्ट इन जोन डिफरेंट है, तो इसी हिसाब से आपके जो कॉल लेटर्स या जो जोन वाइज कट ऑफ बनेगी वो भी अलग बनेगी। लेकिन आपको पता होगा कि इस तरह की कोई कट ऑफ निकाली नहीं जाती है, सीधे के सीधे रोल नंबर जारी किए जाएंगे। और वो रोल नंबर कितने होंगे, तो टोटल एसए की वैकेंसी 1521, 1521, और टोटल एमटीएस की वैकेंसी आपके पास 150 है। और इसी हिसाब से आपके पास टोटल जो रहेगी, वो टोटल वैकेंसी आपके पास है 1671, जिसके अंदर कॉल लेटर्स जो कि इशू किए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली वो 16,710, यानी कि 16710 किए जाएंगे। मान लीजिए आप जयपुर एसआईबी से हैं, और जयपुर एसआईबी से आपका जो यूआर की 15 सीट्स हैं, ओबीसी की 7 सीट्स हैं, एससी की 6 हैं, एसटी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 है, और टोटल की 34 सीट्स हैं। ये मैं इसलिए जोड़ करके बता रहा हूँ क्योंकि टीयर 2 के लिए एसए और एमटीएस दोनों ही क्वालिफाई करेंगे। तो यूं देखिए, इनका 10 मल्टीपल ऑफ 10 को बुलाया जाएगा। तो टोटल जो 34 सीटें हैं, 34 सीट का मतलब है 340 लोग जयपुर एसआईबी से बुलाए जाएंगे। अब जयपुर में टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया है, उसके हिसाब से टॉप के जो 340 स्टूडेंट्स होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर रिजर्वेशन ब्रेकअप या वैकेंसी ब्रेकअप के हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाएगा। जैसे मैं मान लूं, अगर जयपुर के लिए यूआर के लिए 150, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को कॉल लेटर इशू किए जाएंगे, और इस हिसाब से ये 340 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि अटेम्प्ट के हिसाब से क्या हुआ होगा। और मुझे लगता है कम से कम 65 प्लस वाला जो पर्सन है, वो किसी भी एसआईबी में हो, वो अपने आप को फिलहाल के लिए सेफ स्कोर में मान सकता है 65 से प्लस, क्योंकि इसके अंदर आपके पास अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है। और जहां पर सीटें ज्यादा है वहां पर कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा अंदाज भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर पेपर देने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। यहाँ पर ये भी चीज आ जाएगी। तो ऑन एन एवरेज देखें तो 65 के आसपास की कट ऑफ सेफ स्कोर रहने वाली है। और इसी हिसाब से आपके पास टीयर 2 और टीयर 3 की तैयारी करनी होगी। टीयर 2 और टीयर 3 की तैयारी के लिए आपको किस तरह से काम करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक मेल आईडी दी गई है। आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है @IB एग्जाम, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिस होगा उसकी सबसे पहले सूचना आपको यहीं पर दे दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे पास कुछ मेल्स अभी आए हुए हैं, जिसके अंदर एक बच्चे ने बताया कि उसका 62.75 ओबीसी में है, वाराणसी जोन में। 24 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर था। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चांस बनती है वाराणसी की, क्योंकि वाराणसी के अंदर अपने आप में 42 सीटें हैं, और 42 का मतलब 420 लोगों को बुलाया जाएगा। और 420 में से इनका ओबीसी है, ओबीसी का मतलब 10 और 11, 110 लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ठीक ठाक चांसेस बनती है। 24 तारीख का मतलब है थोड़ी सी डिफिकल्ट शिफ्ट अपने आप में आ रही है, तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से एक मेल और आई है, प्रणाम सर जी, हमारे आईबी के एग्जाम में 60.50 है, कोलकाता जोन है, यूआर है, 24 का फर्स्ट शिफ्ट है। 24 का है तो फिर डिफिकल्ट या थोड़ी सी हार्ड मुश्किल वाली शिफ्ट है। और 60 नंबर का मतलब थोड़े से कम मार्क्स है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे टोटल सीट्स आपके पास 97 है, जिसमें से टोटल कॉल लेटर आपके पास 970 इशू किए जाएंगे। और 970 का मतलब है इन्होंने कहीं से रैंक आईक्यू से अपना ओवरऑल रैंक भी निकाला है, तो वो भी ठीक ठाक आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मलाइज स्कोर 64 तक देखा रहा है, और टीयर 1 में क्लियर होने की एक साउंड चांस अपने आप में बनती है, जितने मार्क्स आपके पास है और जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, वहां पर थोड़े कम मार्क्स में भी आपकी चीजें थोड़ी सी बन सकती है, बरकरार रह सकती है। अगला हमारे पास एक और आया है, कोलकाता जोन से 75 की 71.5, और ये 23 तारीख का 12 से 1 की शिफ्ट में है। और मेरे ख्याल से 71.5 को तो कोई रोक टोक होनी नहीं चाहिए, इनको तो बधाई हो, ये तो बढ़िया से कर लेंगे भैया।
और साथ ही साथ एक और मेल आया है त्रिवेंद्रम से, रो स्कोर 68.5 है, 24 तारीख का 9 से 10 का शिफ्ट यूआर है। अब आप देखिए त्रिवेंद्रम में टोटल सीट्स की संख्या 133 है और इसमें टोटल कॉल लेटर इशू किए जाएंगे 1330, 1330। इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी एक साउंड चांस बनती है, बेशक कट ऑफ कैसी भी जाए यहाँ पर 68.5 को कोई बड़े बड़े नुकसान को नहीं झेलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होगा सबसे पहले, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का। और 16,000 के आसपास जो 16 या 17,000 के आसपास जो कॉल लेटर इशू किए जाएंगे, इनमें से बाद में आधे लोगों की छटनी कर दी जाएगी और आधे लोग तो एमटीएस के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएंगे और बाकी के लिए स्पोकन प्लस इंटरव्यू के लिए टियर 3 के लिए, यानी टियर 2 का ये 10 नंबर का पार्ट और इंटरव्यू का 50 नंबर का पार्ट, यानी 60 नंबर की तैयारी के लिए आपको बाद में बुलाया जाएगा। इसकी गाइडेंस के लिए मैंने टॉप 30 स्टूडेंट्स के लिए अभी वैकेंसी क्रिएट की है और जिसके लिए मैं सबसे पहले मार्गदर्शन देने जा रहा हूँ। लगभग सारे बच्चे कनेक्टेड हैं और उनके साथ साथ हम इसमें बातचीत करेंगे। इन बच्चों को स्पोकन या इंटरव्यू से पहले टियर 2 की गाइडेंस पूरी की पूरी और साथ में स्पोकन प्लस इंटरव्यू की डेली क्लास लगेगी 90 मिनट्स की। और 90 मिनट्स की क्लास के अंदर हम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस 1-to-1 सेशन लेंगे और कुछ एक्सपर्ट डिस्कशन भी करेंगे। ट्रांसलेशन के तौर पर आपके पास 500 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। अब आपकी अगर लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी में, और ये 20-20 मार्क्स के 2 पैसेज आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ऑफलाइन होगा। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट के अंदर अगर कट ऑफ जो बनेगी वो लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आ जानी चाहिए और 15 से 20 दिन के बाद आपकी नई डेट भी घोषित हो जाएगी। तो आप मान के चलिए 30 to 40 डेज के अंदर आपका टियर 2 पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम। तो 30 से 40 डेज के अंदर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अभी अगर अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है तो मई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर आप एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी भरने की कोशिश की जाएगी क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा सा खालीपन ज्यादा चल रहा है। टियर 2 एक क्वालिफाइंग नेचर का है। जब एग्रीगेट मार्क्स गिने जाएंगे तो टियर 1 प्लस टियर 3 के गिने जाएंगे, टियर 2 के कोई मार्क्स नहीं गिने जाएंगे जो लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट की काम कर रहे हैं। और जो लोग एमटीएस के लिए हैं उनके टियर 1 में टॉपर होने की जरूरत है क्योंकि टियर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो यहाँ पर टियर 2 के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट को मिनिमम 20 मार्क्स लाने जरूरी है 50 में से, और 16 लाने जरूरी है एमटीएस के लिए। आप कोशिश कीजिए 40 में से ही 20 नंबर लेकर आए ताकि स्पोकन के अंदर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आए और स्पोकन के हिसाब से उसके नंबर तो जुड़ेंगे नहीं, फिर इंटरव्यू की तैयारी में भी आपके 4 चांद लग सकेंगे। ठीक है जी। तो कम से कम भैया 20 नंबर लेकर आओ, एमटीएस हो या एसए हो। ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर IB exam@ को फॉलो कर लीजिएगा। साथ में आप मेरे को मेल भेज दीजिएगा जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, ताकि उनके हिसाब से हम नेक्स्ट वीक से टियर 2 प्लस टियर 3 का गाइडेंस शुरू कर सके। थैंक यू सो मच।